हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। चलिए आज का हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 6 होने जा रहा है और ये प्रकाशित किया गया चैंपियन पब्लिकेशन बाय गगन सर के द्वारा। और आपको बताते चले इससे पहले आरडब्ल्यूए और एग्जामपुर का भी मैं प्रैक्टिस सेट करवा चुकी हूँ यूपी पुलिस के लिए, तो आप जाके देख सकते हैं हमारे प्लेलिस्ट में। चलिए देर नहीं करते हैं, क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। और हाँ, इसमें हम हिंदी और जीके जीएस के प्रश्नों को देखने वाले हैं, क्योंकि मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन को सॉल्व कराऊंगी तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। हम चाहते हैं कि और भी किसी कोचिंग का जल्दी से जल्दी मैं प्रैक्टिस सेट करवा दूं ताकि आप रिवीजन कर लें। इसका अगर आपको पीडीएफ चाहिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में, इनका पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन कर हो सकते हैं, जिसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में दिया है, या फिर आप टेलीग्राम में सर्च कीजिए एम्बिशन करियर एकेडमी, वहां पे हमारा लोगो आ जाएगा चैनल का, तो उसे आप जाके ज्वाइन कर लीजिएगा। आइए देखिए क्वेश्चन है कि जिसकी दो माताएं हो उसके लिए उपयुक्त शब्द क्या है, तो उसके लिए हम ध्यान रखिएगा उसे हम क्या कहते हैं, तो ध्यान रखिए उसे हम द्वय मातुर कहते हैं। अगला है कि अन्य अन्य शब्द में युग्म का सही अर्थ भेद बताइए, तो इसमें अन्न का मतलब अनाज होगा और एक अन्य का मतलब दूसरा हो जाएगा। अगला इनमें से कौन सा शब्द अर्थ का नहीं है, तो ध्यान रखिएगा वाटिका नहीं। अगला इनमें से कौन सा शब्द घट शब्द का अर्थ नहीं है, तो घट का अर्थ निकट समूह नहीं, बाकी सभी मन घड़ घड़ा ये सभी घट के अर्थ है। अगला दिए गए विकल्पों में से ईश्वरा का समानार्थी शब्द क्या होगा, तो ईष्णा का समानार्थी शब्द अभिलाषा हो जाएगा। अगला देखिए क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा शब्द तत्पर का परिवाची शब्द नहीं, तो तत्पर का परिवाची शब्द प्रबुद्ध नहीं है, बाकी सभी सनत तैयार और कटिबद्ध सभी हो जाएंगे। ठीक है। अगला है कि बात बड़ी सरस थी कहते बिहारी, छोटे बड़े सकल का हित चाहते थे, अत्यंत प्यारे संग थे मिलते सबों से, वे थे सहायक बड़े दुख के दिनों के, में छंद कौन सा है। ध्यान रखिएगा इसमें किस छंद का प्रयोग किया गया है, ये यहाँ पे पूछा जा रहा है। ध्यान रखिएगा इसमें ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। इसमें वसंत तिल का छंद का प्रयोग किया गया। अगला प्रथम और तीसरे चरण को क्या कहा गया, ध्यान रखिएगा प्रथम और तीसरे चरण को कहा गया है विषम चरण। अगला है कि जिन पंक्तियों में नायक नायिका का मिलन होता है वहां रस की दृष्टि से कौन सा श्रृंगार रस होता है, तो ध्यान रखिएगा करेक्ट आंसर संयोग रस होता है। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला है कि पार्टी पढ़ना मुहावरे का अर्थ क्या है, तो इसका अर्थ होता है, ध्यान रखिएगा सबक सीखना। नेक्स्ट है शुक्र करना, तो ध्यान रखिएगा इसका मुहावरे का अर्थ क्या होता है, तो होता है एहसास मानना, एहसान मानना, शुक्र करना यानी कि एहसान मानना। अगला है कि रामू जो बड़ा खिलाड़ी है, ठीक है, कल उसकी टांग टूट गई, इस वाक्य में उचित विराम चिन्ह कौन सा लगेगा, तो विकल्प हो जाएगा अल्प विराम लगेगा। अगला है कि कर्ता और कर्म यदि परस्पर युक्त हो तो ऐसा वाच्य क्या कहलाता है, तो ऐसे वाच्य को हम कर्म वाच्य कहते हैं। अगला है कि रमा विद्यालय जाती है, इस वाक्य में अपूर्व भूतकाल में रूपांतरण क्या होगा, यानी कि जब इसका भूतकाल बनाएंगे तो क्या बनेगा, तो इसका भूतकाल बन जाएगा रमा विद्यालय जा रही थी। ठीक है। अगला है कि लता गा रही थी, इसका काल का बोध करा रही है, किस काल का बोध करा रही थी, इसमें ध्यान रखिएगा अपूर्व वर्तमान है कि वो जा रही थी, पहुंची नहीं थी, पहुंच जाती तो होता, लेकिन लता गा रही थी, बोला सॉरी गा रही है, लता गा रही है तो भी गा रही है, खत्म नहीं हुआ तो अपूर्व वर्तमान है। मतलब उचित एवं शुद्ध वाक्य पहचानिए, तो सीकर को जगह लड़कियां सेब खा रही है। ओके, आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि दिए गए विकल्पों में से सही वाक्य को चुनिए, तो विकल्प होगा स्वभाव के अनुकूल तुम्हें यह कार्य करना चाहिए। अगला है कि सही वर्तनी वाला शब्द कौन सा है, तो करेक्ट आंसर ये हो जाएगा तृतीय है। अगला आपका वैवाहिक जीवन सुखद हो, यह किस प्रकार का वाक्य है, ध्यान रखिएगा ये इच्छा वाक्य है। अगला देखने की इच्छा, इसके लिए उपयुक्त वक्त कौन सा है, तो देखने की इच्छा मतलब दिदिशा। अगला इनमें से कौन सा शब्द वायु का समानार्थी नहीं है, तो वायु का समानार्थी शब्द समर नहीं है, बाकी सभी मारुत समीर अनल हो जाएंगे। ठीक है, वायु के पर्यायवाची। अगला इनमें से कौन सा शब्द लक्ष्मी का पर्यायवाची नहीं है, तो लक्ष्मी का पर्यायवाची भारती नहीं है, बाकी चंचला इंदिरा और अमला सभी पर्यायवाची हो जाएंगे लक्ष्मी के। ओके। अगला इनमें से कौन सा शब्द आकाश का विलोम है, तो आकाश का विलोम शब्द ध्यान रखिएगा पाताल हो जाएगा। ओके। अगला है कि निराधार शब्द का विलोम क्या होगा, तो निराधार का विलोम शब्द साधार हो जाएगा। अगला घी के लिए जलाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है, तो अप्रत्याशित लाभ का प्रसन्न होना। अगला है कि गजन द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है, इस वाक्य में वाच्य का कौन सा प्रकार है, तो ये हमारा कर्मवाच्य का उदाहरण है। ओके, देखिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, अगला है कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में दिए गए सही समास वाला विकल्प पहचानिए, सप्त संधों में कौन सा समास होगा। ध्यान रखिएगा 7 नदियों का समूह हो जाएगा, यानी कि इसमें समास विग्रह बोलना है। ठीक है, सप्त संधु 7 नदियों का समूह। अगर समास पूछेगा तो द्विगु समास का है, जिसमें इसमें अंकों के बारे में बात करें, चौमासा, सातमासा, तिराहा, तो द्विगु का हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि 7 इसमें दिया है तो 7 नदियों का समूह सप्त संधु। ठीक है। अगला कि मतदाता शब्द में कौन सा समास है, तो मतदाता शब्द में ध्यान रखिएगा तत्पुरुष समास है। अगला सत्यार्थी का संधि विच्छेद क्या होगा, तो सत्यार्थी का संधि विच्छेद सत्य प्लस अर्थी हो जाएगा। अगला कि प्रति आघात का संधि रूपांतरण क्या होगा, तो प्रत्याघात हो जाएगा। अगला हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय कब लिया गया, ध्यान रखिएगा 14 सितंबर 1949 को लिया गया। अगला इनमें से कौन सी बोली आकार बहुला है, तो ध्यान रखिएगा कौरवी हो जाएगी। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला है कि तुमको पीड़ा में ढूंढा तुमसे ढूंढूंगी पीड़ा, यह उक्ति किस रचनाकार की है, ध्यान रखिएगा ये है महादेवी वर्मा की। यहाँ से प्रश्न हमारे गद्यांश के शुरू हो रहे हैं, तो एक बार पढ़ लीजिएगा, डायरेक्ट हम क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है कि वैश्विक अर्थव्यवस्था में भूमंडलीकरण का प्रमुख योगदान क्या है, तो इसका प्रमुख योगदान है देशों को आर्थिक रूप से जोड़ना। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला कि कोविड-19 महामारी के वैश्विक अर्थव्यवस्था पर किस प्रकार का प्रभाव डाला गया, ध्यान रखिएगा इस पर किस प्रकार का प्रभाव डाला गया, तो अपूर्त श्रृंखला में बाधाएं उत्पन्न की। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा संगठन वैश्विक और आर्थिक स्थिरता के लिए कार्य करता है, तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा सही,
तो बी करेक्ट हो जाएगा, विश्व बैंक करता है। अगला है कि वैश्विक अर्थव्यवस्था में आर्थिक विषमता का मुख्य कारण क्या है, तो इसका मुख्य कारण है उच्च आय वाले देश संसाधनों पर वर्चस्व करते हैं। अगला है कि दीर्घकालिक सफलता किस प्रकार प्राप्त की जा सकती है, तो इसे हम प्राप्त कर सकते हैं नवाचार, समन्वय और रणनीति के माध्यम से। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, देखिए यहां से हमारे जीएस के जीके के क्वेश्चन शुरू हो रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर कितने से ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन नंबर 114 से शुरू करें। एक सेकेंड, देखिए यहाँ पे हमारा देखिए देखिए क्वेश्चन दिया कि नर्तकी डांसिंग गर्ल का कांस्य प्रतिमा किस सिंधु घाटी से खोजी गई थी, पूछा गया। ठीक है, ध्यान रखिएगा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसमें, तो ऑप्शन नंबर सी मोहनजोदड़ो से कांस्य प्रतिमा खोजी गई थी। अगला है कि हड़प्पा सभ्यता में गढ़ी जगह किस लिए जानी जाती है, तो गढ़ी हड़प्पा के समय में क्या था, तो गढ़ी था, ध्यान रखिएगा, ये वहां उच्च वर्ग के लोग बसते थे, गढ़ी में क्या सिर्फ और सिर्फ बड़े लोग। ठीक है, अगला है कि भारतीय इतिहास की कौन सी घटना 1526 में घटी हुई, तो 1526 में पानीपत का युद्ध हुआ था, ध्यान रखिएगा, पहला पानीपत का युद्ध। ठीक है, दूसरा है कि क्वेश्चन हमारा भारत के 1815 में भारत के प्रथम महासर्वेक्षक के रूप में किसे नियुक्त किया गया था, ध्यान रखिएगा, कॉर्लिन मैकेंजी को। ओके, अगला है कि किस पुर्तगाली गवर्नर ने ब्लू वाटर नीति शुरू की, तो ब्लू वाटर नीति शुरू किया गया था फ्रांसिस्को डी अल्मीडा के द्वारा। अगला है कि 1909 के भारतीय परिषद अधिनियम को किस रूप में जाना जाता है, तो इसे हम जानते हैं, ध्यान रखिएगा, मार्लोमेंटो सुधार के रूप में। अगला है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद मौलिक अधिकारों का संवैधानिक उपचार करता है, तो ध्यान रखिएगा करेक्ट आंसर ये हो जाएगा आर्टिकल 32 में। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा राज्यों को गायों के वध पर रोक लगाने का निर्देश देता है, यानी कि गायों की हत्या पर रोक लगाता है, तो डी का आर्टिकल 48 में कहा गया। अगला है कि नवनिर्वाचित लोकसभा की बैठक अध्यक्षता करने के लिए स्पीकर प्रो टेम की नियुक्ति कौन करता है, तो इसकी नियुक्ति किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा, भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित समितियों में से किसके निर्वाचित सदस्य केवल लोकसभा से होते हैं, तो केवल और केवल किसे पूछा है, आप इसका ध्यान रखिएगा, लोकसभा से केवल पूछा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, प्राक्कलन समिति से। अगला है कि भारत की व्यापार नीति और कार्यप्रणाली की सात्विक समीक्षा कब आयोजित की गई है, ध्यान रखिएगा, भारत की जो व्यापार नीति है और कार्यप्रणाली, इसकी जो 7वीं समीक्षा फिर बैठक कर सकते हैं, कब वो किया गया था, पूछा है, तो जनवरी 2021 में, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि अवैध व्यापार से अर्जित लाभ क्या कहलाता है। ठीक है, तो अवैध व्यवसाय से जो भी व्यवसाय करें तो उसे लाभ जो मिल रहा है उसको क्या कहते हैं, तो उसको ध्यान रखिएगा क्या कहा जाता है, कर योग्य होता है उसका नाम। ठीक है, अगला कि भारतीय प्रतिभूत और विनिमय बोर्ड की स्थापना कब की गई थी, तो ध्यान रखिएगा, भारतीय प्रतिभूत और विनिमय बोर्ड की स्थापना की गई थी 1992 में। ओके, आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला है कि निम्न में से किस देश को पहले सिलोन कहा जाता था, ध्यान रखिएगा, श्रीलंका देश को पहले क्या कहा जाता था, सिलोन कहा जाता था। अगला है कि 1912 में महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत का प्रस्ताव किसने रखा था, तो ध्यान रखिएगा, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत का प्रस्ताव 1912 में किसके द्वारा रखा गया था, तो अल्फ्रेड वेगेनर के द्वारा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है कि अंटार्कटिका का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है, तो अंटार्कटिका का सबसे ऊंचा शिखर विल्सन मैसिव है। ओके, अगला प्रश्न है कि वायुमंडल के ऊर्ध्वतापन की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो इसे हम ध्यान रखिएगा क्या कहते हैं, संवहन कहते हैं। अगला है कि बुलेट प्रूफ वस्त्र पहनने के लिए कौन सी सामग्री प्रयोग की जाती है, तो ध्यान रखिएगा, बनाने के लिए फिर पहनने के लिए डी करेक्ट हो जाएगा, स्पेक्ट्रा का उपयोग करते हैं। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है कि मिनमाता रोग का प्रकोप जल द्वारा प्रदूषण के कारण होता है, किसके कारण मिनमाता रोग होता है, सीधा सीधा पूछा जा रहा है इसमें, तो मिनमाता रोग ये होता है, ध्यान रखिएगा, पारा या फिर मरकरी के प्रदूषण से। अगला है कि निम्नलिखित स्रोतों में से किसके माध्यम से पौधे हाइड्रोजन प्राप्त करते हैं, तो पौधों को हाइड्रोजन मिलता है मृदा जल से, यानी कि सॉइल वाटर से। चैनल पर नए हैं तो प्लीज से अधिक से अधिक लाइक से सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा दोस्तों, क्योंकि एक वीडियो में बनाने में बहुत मेहनत लगती है, इसे भर भर के लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कमेंट सब करिए। ओके, अगला है कि भू राजस्व के मुख्य स्रोत क्या है, तो इसके मुख्य स्रोत होते हैं, ध्यान रखिएगा, कृषि भूमि कर। अगला है कि भारतीय अपराध जांच विभाग का जनक किसे माना जाता है, तो जनक मानते हैं बी करेक्ट हो जाएगा, राय बहादुर पंडित शुभनाथ को। ओके, शुभनाथ लिखा है, शंभुनाथ, ध्यान रखिएगा, शंभुनाथ है। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला है कि निम्नलिखित में से किसी मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष या किसी अन्य सदस्य को हटाने का अधिकार प्राप्त है, तो ये सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रपति ही हटा सकते हैं। अगला है कि शब्द प्रतिभूतिकरण किस विचारधारा से संबंधित है, तो प्रतिभूतिकरण शब्द ये संबंधित है कोपेनहेगन विचारधारा से। अगला क्वेश्चन है कि ओटीटी प्लेटफॉर्म इंटरनेट के माध्यम से दर्शकों को सीधे पेश की जाने वाली स्ट्रीमिंग मीडिया सेवा का संक्षिप्त नाम क्या है, तो इसका संक्षिप्त नाम होता है, ध्यान रखिएगा, ओवर द टॉप। ठीक है, ओवर द टॉप होता है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट रहेगा। अगला कि राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी यानी कि एनटीए के पहले महानिदेशक के पद में हाल ही में किसकी नियुक्ति हुई है, एनटीए आपको पता होगा, जो हमारे एग्जाम का क्या उठाती है, पूरा
लेखा जोखा एनटीए के द्वारा एग्जाम करवाया जाता है। हाल ही फिलहाल में क्या चर्चा में है? नीट चर्चा में रहा है और ये जिम्मेदारी नीट का पेपर करवाने का एनटीए को ही दिया गया था। ठीक है, ध्यान रखिएगा। उसका री एग्जाम का डेट भी आ चुका है, जो भी नीट के बच्चे होंगे वो जानते ही होंगे। ठीक है, देखिए ऑप्शन नंबर कौन सा इसमें राइट आंसर हो जाएगा? देखिए डी हमारा इसमें राइट आंसर हो जाएगा, विनीत जोशी को। अगला क्वेश्चन है कि विदेश व्यापार यानी कि विकार विनिमय अधिनियम कब लागू किया गया था? तो इसे लागू किया गया था 1992 में। अगला है कि अस्थायी मध्यस्थता न्यायालय कि कहाँ पर स्थित है? ध्यान रखिएगा, ये स्थित है हेग में। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय किस देश में स्थित है? तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय स्थित है ये नीदरलैंड में। अगला है कि कॉनकॉर्ड नाम निम्न में से किसका है? तो कॉनकॉर्ड नाम निम्न में से सुपरसोनिक हवाई जहाज का है। अगला है कि अगला क्वेश्चन है कि भारत में तीसरे नोटबंदी के दौरान मुख्यतः में से नोट में कौन सी परिसंचरण से हटा दिया गया? तो किसे? 500 और 1000 के। अगला किस क्षेत्र में प्रतिष्ठित उपलब्धियों के लिए पुलित्जर पुरस्कार दिया जाता है? तो पुलित्जर पुरस्कार दिया जाता है पत्रकारिता में। ओके, आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला है कि वेनेजुएला की राजधानी क्या है? तो वेनेजुएला की राजधानी काराकास है। अगला जेट इंजन का आविष्कारक कौन है? जेट इंजन का आविष्कारक सर फ्रैंक विटलर है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। और भाप इंजन पूछेगा तो जेम्स वाट मारिएगा, जेट इंजन पूछा है तो सर फ्रैंक विटलर हो जाएंगे। ओके, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला कि माई पैसेज फ्रॉम इंडिया एक किताब है, ये किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये पुस्तक लिखी गई है स्माइल मर्चेंट के द्वारा। ओके, अगला है कि किस शहर में 2020 के ओलंपिक खेल आयोजित किए गए थे? 2020 में, ध्यान रखिएगा, टोक्यो में ओलंपिक खेल का आयोजन किया गया था। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। वीडियो पसंद है तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब जरूर करेगा। तब तक लीजिए, जय भारत।